खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊद आसी और आप देख रहे हैं अस्ताइश टीवी, हमारा यूट्यूब चैनल। आप सबों के मोहब्बत के लिए बड़ा शुक्रिया। आज हम बड़ी ज़रूरी बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले दिनों में आपने सुना था कि इंडिया के एक बहुत बड़े खादम पास्टर बजिंदर सिंह को जेल हो गई थी, उम्र कैद की सज़ा हुई और बड़े सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, बातें की, लेकिन वो चंद दिनों के लिए थी। अब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कोई भी कोई ख़ास बात नहीं कर रहा उनकी रिहाई के लिए, या कोई उनके बारे में कोई इतनी ख़ास बात नहीं हो रही। यहाँ तक वो मुझ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही, या फिर मैं ना उनको सर्च नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, जो चीज़ें अभी दुनिया में हो रही हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर या दुनिया के दूसरे मज़ाहब को लेकर, तो वो चीज़ें भी बड़ी काबिल गौर हैं। मैं कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ सुन रहा था, कुछ लोगों की वीडियोस देख रहा था। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, मसीहत की मुखालफत है, क्रिश्चियनिटी की मुखालफत है, लोगों को मसीहत से एतराज़ है। मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा दीन और मज़हब है, जिसमें मसीहत के बानी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी, जिन्होंने अपना लहू बहाकर हम सबों को ज़िंदगी सलामती अता की। सवाल बहुत से उठते हैं, चंद बातें जो आपके साथ करने को हूँ, आप उनको गौर से सुनिएगा। पास्टर बजिंदर सिंह के लिए सुखपाल राणा साहब ने कदम उठाया, हमने उनकी तारीफ़ की, लेकिन मेरा मानना ये है कि पास्टर अनकर नूरुल्लाह साहब को उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन उनकी वीडियोस, उनके जो वीडियोस मैंने देखी हैं उनके मुतरादिफ चल रही हैं, यानी कि उनके मुखालिफ वो आती नज़र दिखाई देती हैं। मैं अब ये नहीं कहता कि पास्टर अनकर नूरुल्लाह साहब वो गलत हैं, हो सकता है वो कहीं अपनी जगह पर ठीक हों, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अपने बहन भाइयों का साथ देना चाहिए ताकि खुदावंद में खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। दूसरा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में ही पास्टर बजिंदर सिंह ने ये गुनाह किया और उनको सज़ा इतनी लंबी मिलनी चाहिए। उनके बच्चे हैं छोटे छोटे और बहुत सी चीज़ें। पोप फ्रांसिस साहब की डेथ हो गई, आप सब जानते हैं, और गैर कौम अन्य जातियाँ कहती हैं कि पोप फ्रांसिस को अगर ये लोग शिफा की बात करते हैं तो पोप फ्रांसिस की बीमारी को क्यों नहीं दूर कर सके। पोप फ्रांसिस साहब ख़ुद इतने बड़े ओहदे पर फाइज थे, लेकिन एक इंसान थे। इंसान होते हुए वो बीमारियों से, मुश्किलों में से गुज़रता है। ठीक है, कोई भी दुनिया का खादम, कोई भी दुनिया का पास्टर, कोई भी दुनिया का आलम ऐसा नहीं जो बदनी तौर पर किसी न किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार ना हो। रही बात शिफा की, तो शिफा खुदावंद के हाथ से है, ना कि आदमी के हाथ से। आदमी रिक्वेस्ट कर सकता है और खुदा शिफा देता है। लोग कहते हैं अगर ये लोगों को शिफा देते हैं तो खुद शिफा क्यों नहीं मिलती। बात कहने का करने का मकसद ये है कि खुदा मौजज़ों का खुदा है। ठीक है, बिलीव जो है वो काम करता है। अब खुदावंद की मर्ज़ी इसमें थी कि पोप फ्रांसिस साहब उस बीमारी की हालत में, जो उनको बीमारी थी, उनकी मौत की वजह हो। ठीक है, खुदावंद ने अपने लोगों को अपने पास भी तो बुलाना है ना, तो उसके लिए खुदावंद ने बहुत से प्रोसीजर और रास्ते बनाए होते हैं। कुछ बीमारियों से मर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती हैं, कोई सोया हुआ ही नहीं उठता। तो बहुत से खुदावंद के ये भेद हैं। आदम बशर जो ज़मीन पर आया है वो थोड़े दिनों का है, और बाइबल बताती कुव्वत हो तो 80 बरस। लेकिन बिशप पोप फ्रांसिस साहब जो जिनकी डेथ हुई है वो 88 ईयर्स के थे जब उनकी अभी डेथ हुई, और खुदावंद में वो सो गए। ठीक है, तो लोग सवाल कर रहे थे, मैंने वीडियोस देखी कि वो फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन्हें जाकर शिफा दें, फिर आकर हमारे लोगों को बताएं। तो भाई ऐसे नहीं है। खुदावंद का कलाम बताता है जो कोई उस पर ईमान लाता है, खुदावंद में जो कोई उस पर ईमान लाता है वो निजात पाता है।
मरकज़ की इंजील 25 बाब में लिखा हुआ है कि जो कोई ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। पास्टर विजेंद्र सिंह अनकरनरोला हो, सुखपाल राणा हो, और खादम हो, पास्टर वनवर फजल साहब हों या बैनी हिन हो, बड़े बड़े खादमों के नाम मैं ले रहा हूँ जो ये ब्लेसिंग्स जिनके हाथ में हैं, और खुदा मुझे बिन मोजज़ों के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरे अजीज़ों, एक शख्स ने मुझे कहा, मेरी वीडियो के नीचे आकर कमेंट किए कि व्यूज़ लेने के लिए आप पापा जी की तस्वीरें लगा रहे हो, पास्टर विजेंद्र सिंह की। तो मैं वो फर्स्ट आदमी था जिसने हैशटैग चलाया पास्टर विजेंद्र सिंह साहब के लिए, जस्टिस फॉर पास्टर विजेंद्र सिंह। आप जब जस्टिस फॉर पास्टर विजेंद्र सिंह लिखेंगे ना, तो मेरी वीडियोस भी आपके सामने आएंगी। और हमने हैशटैग्स को लगाना शुरू किया था सबसे पहले जिस दिन उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो भाई मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, मैंने तो आज तक कभी नहीं थी पास्टर विजेंद्र सिंह की तस्वीर लगा के अपनी वीडियोज़ को चलाया। तो अब ज़रूरत थी कि मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाता, तो मैंने वीडियोज़ बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मिरेकल्स पे लोग बातें कर रहे हैं, तो मिरेकल्स होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई ईमान लायक उनके दरमियान ये मोजज़े होंगे, तो इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, इनको कोई भी रोक नहीं सकता। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बड़े बड़े मोजज़े होने हैं, बड़ी बड़ी शिफाएँ होनी हैं, बड़े बड़े लोग, हर एक घुटना खुदावंद यीशु के सामने झुकना है। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो हवा सी, हल्की सी हवा है। इसके बाद एक बहुत बड़ी लहर उठने वाली है, जैसे दुनिया भर के मसीहों पर एक दबाव और प्रेशर है, पासबानों पर, पास्टरों पर। तो दुनिया एक अजीब ही माहौल में पड़ गई है। तो मसीहत की मुखालफत, ये हिस्ट्री रही है, तारीख़ रही है कि मसीहत में जब मसीहों को दबाने की कोशिश की है, मसीहत बढ़ी है, इनक्रीज़ हुई है, तो खुदावंद में मसीहत इनक्रीज़ होगी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शें, सलामती आपके साथ हों। मेरा मानना ये कि पास्टर अनकरनरोला साहब को, पास्टर सुखपाल राणा साहब जो ऑलरेडी खड़े हैं, और दूसरे खादम जो इंडिया में पास्टर विजेंद्र सिंह के साथ खड़े हों। और पोप फ्रांसिस साहब के लिए बड़ी दुख की बात हुई कि वो खुदावंद में सो गए, और हमारा ईमान है कि वो खुदावंद के पास है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो।